हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने S1 2.0 सीरीज में एक बहुत प्यारा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में 9 मार्क्स, ठीक है। एकदम फार्मूला बेस्ड, एकदम ईजी है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से ये वीडियो देख लोगे तो आपके 9 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है मीन, मीडियन एंड मोड। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? मीन, मोड, मीडियन, जो कि आप बचपन में बहुत पढ़ा करते थे। तो चलो हम लोग पहले स्टडी करेंगे मीन। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज। और इसी को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन या गिवन इंफॉर्मेशन है उनका सम। टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान में टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मान लीजिए अपने पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है या इंफॉर्मेशन गिवन है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। तो जब इसका मीन आप निकालोगे तो इसका जो मीन या एवरेज जो अर्थमेटिक मीन होगा, तीनों में से कोई पूछे क्या होगा? टोटल सम, इन ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपान में n, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी को, ये जो इतना बड़ा है, इसको हम लोग एक छोटे ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा। इसका मतलब समेशन ऐड करना है। कैसे? देखो यहाँ पे आप स्टार्ट कर दिए i इक्वल टू 1 से n xi अपान में n। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार ये i, यहाँ पे i की वैल्यू 1 पुट करोगे ये मिल जाएगा। फिर सिग्मा मतलब प्लस होता है तो प्लस लगोगे, फिर i को इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर ऐसे आप चलता जाएगा। ऊपर जितना रहेगा उतने तक जाना है। 10 है तो 10 तक जाना है, n है तो n तक जाना है। इसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब प्लस को, ये जो इतना बड़ा सा प्लस साइन किया गया, इसको छोटे सिंबल में रिप्रेजेंट कर देता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ये सिग्मा की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मीन का फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग चलो देखते हैं कि मीन के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले हम लोग जो बचपन में किया करते थे, जैसे आपसे किसी ने पूछा बताइए मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या मेरे प्यारे बच्चों? मीन या एवरेज ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर राइट करना होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक। अब इसका मीन निकालना है तो हम लोग जानते हैं, एक ही फार्मूला आपको बताया गया कि सम ऑफ नंबर अपान में टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक अपान में टोटल n। ठीक है, इसका मीन। तो आप क्या कहेंगे? अब ये तो देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आपको इसका फार्मूला लर्न है ठीक है, नहीं तो आप AP लगा के फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। और जो सम ऑफ नेचुरल नंबर फार्मूला है बच्चों, वो n/2 n+1 होता है। ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर इनटू ये n है। ये n से n कैंसिल आउट हो गया। तो जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो n+1/2 होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए, चलते हैं। ऐसे बेहतरीन प्रॉब्लम आपको कराए जाएंगे और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हो गया होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन एक गिवन है, कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 5n अपान में 9। मीन ऑफ इफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 5n अपान में 9, देन फाइंड n। आपको क्या बताना है? n की वैल्यू बतानी है। बहुत आराम से आप कर सकते हो। कैसे? आप जानते हैं x बार इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपान में n। क्या किए? हम लोग खुद निकाल लिए फर्स्ट ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यू गिवन है कितना?
5n अपान में 9 पुट कर दिए। इसको आप सम कर देंगे n/2 n+1 अपान में n से n ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 2 5 या 10n हो जाएगा, 9 के इधर तो 9n + 9, इसको इधर लाएंगे 10n - 9n = 9, n = 9, ये आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत आराम से आप करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, रीड किया जाए। मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मीन या एवरेज ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर सॉरी बच्चों, क्या होगा अब आप तो जानते ही हो, मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, पहले इसको प्लस कर दो, 1 2 आएगा ना सर, 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन प्लस n तक अपान में n, क्योंकि वो कह रहे हैं एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। अब आपको इसका सम या तो याद हो तो रख दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n² होता है। कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आता है, एपी का फार्मूला लगा के, ठीक है। कैसे आता है, एपी का फार्मूला लगा दीजिए। एपी का जो समेशन का फार्मूला होता है क्या होता है, n/2 × 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म a है 1 है, प्लस n-1 d कितना है 2 है, ये देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, आप लोग जानते भी हो। n/2 ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 + n-1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, n² आ जाता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, n² होता है। यहाँ पे n आ गया, इससे कैंसिल हो गया, तो मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है, n होता है। कर लीजिए, चले हम लोग आगे। हो गया, अब जैसे क्वेश्चन आया आपसे, हो गया। अब आपसे जैसे क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्या पूछा, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n² अपान में 81, देन फाइंड n, ठीक है। तो कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर बहुत आराम से, कैसे करोगे, देखो अब आप खुद मीन निकाल लीजिए भाई। मीन क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 एंड so on n तक अपान में n, ये वैल्यू दे रखी है कितना, n² अपान में 81। अब आप तो जानते हो, क्या जानते हैं, n² अपान में n, नहीं जानते ना। इसका सम अभी आपको बता दिया गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर n² होता है अपान में n, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं, n² अपान में 81 = n आ गया, ये n से n भी कैंसिल हो गया, n अपान में 81 = 1, तो n आपको 81 मिल जाएगा आंसर। कर लीजिए, चले आगे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं एक बेहतरीन प्रॉब्लम पे। देखो बेहतरीन प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ x + 3 x + 6 x + 9 and x + 12 is 10, then the value of x, देखो इसमें क्या करें, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है,
10 दे दिया गया है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो भाई, क्या जानते हो, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12। कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू पुट कर दो 10। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 और 3 9 9 9 18 18 में 2 20 और 30 हो गया अपान में 5। कोई दिक्कत, 10 5 या 20 सॉरी 10 5 या 50 इज इक्वल टू 5x प्लस 30। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 5x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 4। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेहतरीन प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा ना। चलो एक और बेहतरीन प्रॉब्लम चलते हैं बच्चों। अभी देखते चलो, एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम आने वाले हैं मीन पे ही। जैसे देखो इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है इसमें, कह रहे हैं द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x बार। फिर कह रहे हैं इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन is increased by 1 and the second by 2, third by 3 and so on, देन न्यू मीन। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम। समझो इसको अच्छे से, करिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स, मतलब अपने पास कोई एन ऑब्जर्वेशन है, जैसे लेट कर लो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, ये अपने पास n ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन जो है x बार दे रखा है। फिर ये कह रहे हैं कि इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक इंक्रीज मतलब एक ऐड कर दो, दूसरे वाले में 2 ऐड कर दो, तीसरे वाले में 3 ऐड कर दो, फोर्थ वाले में 4 ऐड कर दो, फिफ्थ वाले में 5 ऐड कर दो, तो फिर नया मीन क्या होगा। बहुत आसान बच्चों। तो पहले आप पुराना मीन निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एन सो वन प्लस xn अपान में n। ठीक है, अब आप इस n का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो n इंटू एक्स बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एन सो वन xn। मतलब ये आपको सम मिल गया। आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए, अगर आपको मीन पता है तो ऑब्जर्वेशन का सम बहुत आराम से पता चल जाएगा। बस टोटल ऑब्जर्वेशन से उस मीन में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको गिवन ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाएगा। तो आपको ये पूरा सम फाइंड आउट कर लिए, कितना आ गया, nx बार आ गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे कि पहले ऑब्जर्वेशन में आप 1 ऐड कर देंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आपको 2 ऐड कर देना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपको 3 ऐड कर देना है, फिर ऐसे आंसर करना है। तो नया मीन जो आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब इनका सम कर लेंगे, x1 प्लस 1 x2 प्लस 2 x3 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन
xn प्लस n अपान में ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है, ऑब्जर्वेशन n का n ही है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सम चाहिए, उसके बाद ऑब्जर्व मीन आ गया। तो सम कैसे, इसमें पहले ये कर लीजिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एन सो ऑन xn, इसको आपने एक साइड कर लिए, फिर प्लस में आपको 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर एन सो ऑन n तक आपको ऐड करना है, तो n तक ही हो जाएगा, फिर आपको ये हो गया। ठीक, अब सम पा जाइए बस, ये सम आप पहले निकाल चुके हैं, x1 x2 प्लस डॉट डॉट xn तक कितना दे रखा है, nx दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, nx रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर प्लस ये वाला सम आप बचपन से जानते हो, n/2 n + 1, फिर अपान में ये होगा। ठीक है, अब इसको आप n से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको x बार मिल जाएगा, इसको डिवाइड मारिए x, ये कट गया, प्लस n + 1/2। ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया मीन आएगा वो x बार प्लस n + 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, कर लीजिए। तो चले हम लोग, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम था। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम भी आता है क्या, कि जैसे मान लो अपने पास ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक है। अब हर एक में कोई फिक्स नंबर ऐड कर दिया जा रहा है, जैसे a मान लीजिए इसमें ऐड कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर a ऐड कर दिया गया, तो नया मीन क्या होगा, तो नया मीन भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। जैसे इसका मीन था x बार, तो जब इसका मीन कोई पूछेगा तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा x बार प्लस a, मतलब मीन में भी वो नंबर ऐड हो जाएगा, आपका न्यू मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, मतलब कोई फिक्स नंबर अगर आप ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो न्यू मीन में भी न्यू मीन क्या होगा, पुराने वाले मीन में से उस कांस्टेंट नंबर को माइनस कर देंगे। याद रहेगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, ऐसे ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, जिसमें क्या हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, और ये दो टाइप होगा, एक अनग्रुप डाटा होगा और एक ग्रुप डाटा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग दोनों एक साथ में लिख दे रहा हूँ कि एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा, फिर उसमें से हम लोग देखेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उसका जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, जैसे मान लीजिए 5 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, इसका मतलब 5 जो है 2 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो वो i = 1 से लेके n तक कर दीजिए, यहाँ पे xi कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो उसको हटा देते हैं हम लोग, जनरली सीधा ये लिख देते हैं सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको अनग्रुप डाटा दिया गया है, जिसमें जो है x की वैल्यू, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मीन बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले सिग्मा fx निकाल लीजिए, एक टेबल आप अपने आप क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम दे दीजिए fx। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, fx का मतलब f और x का मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 7 जा 70, 8 3 जा 24, 0 कॉपी हो जाए, 10 5 जा 50, 0 कॉपी हो जाए, 15 7 जा 105, 0 कॉपी हो जाए, 89 10 जा ये। ठीक है, अब इनको आप प्लस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fx, मतलब इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपको सिग्मा fx मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 आ गया, ये 4 अच्छा 18 होगा क्या। ठीक है, 1 आ गया आपके पास कैरी, तो यहाँ पे 7 हमने गलत कर दिया, ये 7 और 4 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 और 5 16 में आपको 9 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा, 11 में आप 5 ऐड करोगे 16 आ जाएगा, 16 में आप 2 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा।
कहीं हम लोग गलत जा रहे हैं बच्चे। इसका सम 0 1 1 2, ठीक, इतना आ जाएगा 2750 आ गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ निकाल लीजिए भाई। सिग्मा एफ कितना होगा देखो, 8 7 15 15 15 30 30 20 85, कितना हो जाएगा 50। अब आपका जो न्यू मेन होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2750। सिग्मा एफ कितना है 50। ये इसको कट मार दिए 0 0, ये 5 5 जा 25, 2 आ गया, फिर 5 5 जा 25, ये आपका नया, ये आपका मीन आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना। अगर आपको अनग्रुप डाटा दिया गया है तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो फ्रीक्वेंसी, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद सिग्मा एफ एक्स जो आप ये मल्टीप्लाई करते हो, नया टेबल नाम देते हैं सिग्मा ओ एफ एक्स, फिर इसको ऐड कर लेते हैं तो ये सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो ये सिग्मा एफ कहलाएगा। जो मीन होगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ होगा। पुट कर दोगे आराम से 55, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। ये तो अनग्रुप डाटा था। अब ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का मतलब ये है कि 0 से 10 में इतने लोग हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपका यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट में किसी बच्चे के 8 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि 0 से 10 में इतने लोग, 10 से 15, 10 से 20 में इतने लोग, ऐसे, तो उसे हम लोग ग्रुप डाटा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन तो बताते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या करें, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का सर्वे हुआ एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 हाउस, 20 हाउस का वो डाटा रिकॉर्ड किया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट पर हाउस, आपको मीन बताना है। ये सब क्या लिखा गया इसको कुछ मत देखिए, बस ये आप टेबल देखिए। बस देखो कि मीन पूछा गया, एक मोड की मीडियन, तो यहाँ पे मीन पूछ रहे हैं। अब इस टेबल का आप मीन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को अभी रेज कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बुक से भी देख लेंगे, ठीक है। मैं तो एक बार इसलिए राइट करें ताकि आपको ये देख के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा तो सब लिखा आएगा, तो ऐसा ना हो कि आप देख के डर जाओ ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये देखो क्या पूछा गया मीन इस ऑब्जर्वेशन का। तो आपको क्या करना है, एक टेबल आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, टेबल आप ऐसे बना लेना है। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक। तो पहले 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। ये आपने लिख दिया। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाउस, मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउस। तो 1 1 2 1 5 6 2 5 6 2, ये 3 हो गया, ठीक है। अब आप ये टेबल इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब जब इस तरह दिया रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इंटरवल के फॉर्म में, ये ग्रुप डाटा है, तो इसमें आप क्या निकालेंगे, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, जो ये क्लास इंटरवल दिया गया है, इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग मिड वैल्यू पा जाते हैं। इसे हम लोग XI कहते हैं, किसको, मिड वैल्यू को। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, सबको पता चल गया। इन दोनों को, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो 0 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद इसको जैसे ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, या फिर क्या कर लो, देखो गैपिंग कितनी की है, 2 की गैपिंग है, तो इसमें 2 ऐड कर दो, 3 इसमें 2 ऐड कर दो, 5 इसमें 2 ऐड कर दो, 7 इसमें 2 ऐड कर दो, 9 में 2 ऐड करोगे, 11 में 2 ऐड करोगे, 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देख लो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 26 आएगा, 13 आएगा। तो क्या करना है, एक बार आपको केवल डिवाइड करना है, फिर उसके बाद देखो इसमें कितनी की गैपिंग है, उतना इसमें प्लस करते आओ, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये मिड वैल्यू पा गए, मिड वैल्यू पा गए। अब आप क्या करेंगे, ये डाटा छोटा है, स्मॉल डाटा है, तो आप तुरंत क्या निकाल लेंगे, FX। अब FX निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 7 जा 35 हो जाएगा,
9 6 जा 54 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 13 3 जा 39 हो जाएगा। अब ये एफ एक्स है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17, 17 में 4 21, 21 में 2 23, 23 में 9, तो 23 में पहले 7 30, 30 में 2 32, 3 आ गया आपका, 3 3 6 6 2 8, 8 और 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा, 13 में 3 16, ठीक। तो ये 162 आ गया। सिग्मा एफ निकाल लीजिए, ये है आपका सिग्मा एफ, उसमें 20 हाइस दिए हैं, 20 आएगा नहीं, देख लो, चेक कर लो, 5 5 10 10 16 17 2 19 और 20, उसे कहा भी गया मीन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, ये मीन आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए 162 अपान में 220, ठीक है। 28 जा कितना होगा, 162 होगा, फिर पॉइंट लगा देंगे 21 जा आ जाएगी, ठीक। तो मीन आ गया 8.1। बहुत आराम से इसे कर लोगे, ठीक है। जब आपको ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2, फिर एक बार आपने पा गए, फिर देखो कितनी गैपिंग है, ऐड करते आएंगे। ये डाटा स्मॉल है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मेथड, या उसी को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। उसमें क्या होगा कि जब आपका ये जो मिड वैल्यू है लार्ज होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। इसको हटा रहे हैं, कर लीजिए बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक का 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या करें, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पैकेट्स अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। अब आपको ये सब क्या लिखा है इसको मत देखिए, इसमें कह रहे हैं द मीन ऑफ पॉकेट कितना दिया गया 18, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, सिंपल पेपर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है और आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिए कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नया फार्मूला नहीं आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, आप जैसे मीन निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसमें आपको बस ये पता नहीं कि मीन कितना गिवन है, 18 गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है एनसीईआरटी का, आप लोग देख लेंगे, आपके पास बुक है। अब हम लोग एक टेबल बना लेंगे, इस वाली वर्टिकल टेबल ज़्यादा सही रहता है। डेली पैकेट अलाउंस इन आरएस, ठीक है। तो कितना 11 से 13, ठीक है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, आगे और भी है, उसको बाद में करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी 769 769 13 F 21 से 23, 23 से 25, F के बाद 5 और 1, ये 5 है, ये 1 है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। अब आप समझ गए कि जब आपको क्लास इंटरवल दिया है, मीन निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, मिड वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू एक्स आई। कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड मार लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 11 और 13 को ऐड करोगे 24 आएगा क्या, तो आपका 24 आ गया, 2 से डिवाइड मारे 12 आ गया, ये 12। अब सबको डिवाइड करोगे ना सर, इसमें गैपिंग कितने की है, इसमें 2 का इंटरवल है तो 2 ऐड करते चलो, ये 14, ये 16, ये 18, ये आपका 20, ये आपका 22, ये आपका 24, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें देखिए भाई, अब ये डाटा थोड़ा लेंदी है तो आप इसमें एज्यूम्ड मीन से करेंगे। एज्यूम्ड मीन क्या होता है बच्चों, एक आप जो आपकी मिड वैल्यू, इसमें से किसी को आप ए एज्यूम कर लो, मतलब मान लो कि वो मीन है, तो बीच वाले ही मानते हैं वैल्यू, तो हम लोग ए मान लिए, ठीक है। ए आप क्या मान लिए, एज्यूम्ड मीन। ए को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एज्यूम्ड मीन। जब एज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एज्यूम्ड मीन को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, तो उसमें
क्या करना रहता है कि मिड वैल्यू में से एक वैल्यू ऐसे एज्यूम कर लो, लगभग वही बीच वाली एज्यूम किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एज्यूम इन ए। तो फिर जो डी होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आई माइनस ए, मतलब इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 18 करोगे तो -6 आएगा, इसमें करोगे तो -4 आएगा, इसमें करोगे तो -2 आएगा, 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा। ठीक है, क्या मैंने किया कि इन सब में से 18 को माइनस कर दिए, इसी को हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब ये डी आ गया, अब आप निकालेंगे एफ डी। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एफ डी निकालेंगे। मीन्स इस एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -7 6 जा 42। ठीक है, ये 6 और 4 -24, 9 2 जा 18, 0 आ जाएगा भाई, ये 5 2 एफ हो जाएगा, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अब आपका जो पहले आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 और 6 13 13 13 26 हो गया, और 26 में से आप 5 को ऐड करेंगे तो 31 आएगा, 31 में आप 9 ऐड करोगे तो 40 प्लस एफ आ जाएगा, 40 प्लस एफ आ गया आपका। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे सिग्मा एफ डी, तो कितना आएगा, सिग्मा एफ डी आप ऐड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले देखिए आपका 20, ये 26। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, नहीं 26 माइनस कर दीजिए किसी में, 26 इसमें माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 16 हो जाएगा। चलो अच्छा ऐड कर लो, ये कितना हुआ, 50 10 60 60 20 84 आ गया, ये माइनस के 84 आ गया, ये 26 आ गया, कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में 2 हो गया 5, -58 आ गया। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गया क्या बच्चों, 6 24 18 0 हो जाएगा आपका, ये हो गया 2f, 5 4 20, 6 1 6 26। ठीक है बच्चों, है अब क्या करेंगे, -58 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अब आप फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो x बार इज इक्वल टू होता है, मतलब मीन इज इक्वल टू, जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे उसको ऐड कर लो। ये जो आप एज्यूम्ड मीन है, इसको आपने क्या किया था, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इसको ऐड कर दीजिए, प्लस सिग्मा एफ एक्स नहीं, अब सिग्मा एफ डी होगा अपान में सिग्मा एफ होगा। ये फार्मूला होगा, क्या होगा, सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ होगा। एक्स बार कितना है, एक्स बार क्वेश्चन में दे रखा है 18 इज इक्वल टू ए कितना 18, सिग्मा एफ डी कितना -58, और सिग्मा एफ कितना है 40 प्लस एफ। यहाँ पे 2f तो आपने ऐड ही नहीं किया, ये 2f, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2f। अब इसके बाद ये 18 -18 दिख रहा है आपको, नहीं ठीक है दिख रहा है, ये 18 -18 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -58, ये 40 प्लस एफ होगा, -58 प्लस 2f अपान में 40 प्लस एफ। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 आ जाएगा, तो 58 इधर आएगा, 58 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 29। कहीं रॉन्ग हो गया क्या, शायद f इज इक्वल टू 20 आ रहा था, एक बार रुको मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपका f की वैल्यू 29 आएगा। यहाँ पे 4 था इसलिए हम लोग का उसमें क्वेश्चन में आ रहा है 20, मतलब आंसर में आ रहा है 20, हम लोग 1 ले लें इसलिए 29 आ गया। तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। आपको क्या करना है, मिड वैल्यू पहले निकाल लेना है, फिर उसके बाद एक एज्यूम्ड मीन करना है, इनमें से किसी को आप ए एज्यूम कर लोगे, फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई, मतलब जो आप एज्यूम किए उसमें इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर एफ डी निकाल लो, फिर इसको ऐड कर लो, फिर सिग्मा एफ को ऐड कर लो, फिर आपका जो नया मीन का फार्मूला होता है ए, जो आप सब्ट्रैक्ट उसको ऐड कर दो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपार्ट सिग्मा एफ होता है। आप इसको चाहो तो 4 कर दीजिए, तो ये 4 करोगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब ये 24 होगा तो अब आप इसको ऐड करने में और आसानी हो जाएगी।
कितना हो जाएगी ये देखो 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे +2 आएगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो -40 आ गया, ये -40 + 2f हो गया। तो बस अब आप यहाँ पे रख दो 18 + इज इक्वल टू 18 प्लस -40 + 2f अपान में 40 + f, ये 18 0 हो गया पूरा, -40 + 2f अपान में 40 + f, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 0 हो गया, 40 इधर आया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 20, तब भी आ जाएगा। बस आपको फार्मूला अच्छे से याद रहे और आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप एज्यूम मीन के भी क्वेश्चन कर लोगे। एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड क्या करना रहेगा, एक बीच वाली वैल्यू को ए एज्यूम करके सब्ट्रैक्ट करके कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मोड, कहाँ पे चलेंगे बच्चों, मोड पे, फिर इसके बाद मीडियन। तो मोड क्या होता है आप जानते हो, मोड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज कॉल्ड मोड है, या मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही क्या कहलाता है मोड, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या है आपका मोड है, ठीक है। मोड सबको समझ में आ ही रहा होगा, जैसे 1 2 3 1 5 2 6 1 1 4, अब इसमें कोई मोड पूछ रहा है तो मोड क्या होगा आपका 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो मोड वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है वही क्या होता है आपका मोड होता है, ठीक है। अब जब इसमें ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो मोड का आपका फार्मूला है वही आपको याद करना है, बस आपका काम हो गया। क्या होता है मोड का फार्मूला, L + f1 - f0 अपान में 2f1 - f0 - f2 × h, ये फार्मूला है। क्या मैंने कहा बच्चों, मोड इज इक्वल टू L + f1 - f0 अपान में 2f1 - f0 - f2 × h। अब इसमें f1 f0 h l ये सब क्या है लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। L इज इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये क्या है सर, अभी बताएंगे मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। f1 क्या है बच्चों, f1 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ठीक है। f0 क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास बार बार आ रहा है, अभी बता रहे हैं क्या होगा बच्चों, ठीक है। f2 क्या है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। h क्या है, क्लास इंटरवल है, कितने की गैपिंग है, साइज ऑफ इंटरवल। h क्या है भाई, साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है। एक क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो अच्छे से जान जाएंगे क्या है f1 क्या है f0, लेकिन एक बार फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, L + f1 - f0 अपान में 2f1 - f0 - f2 × h, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये है आपका मॉड का फार्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन में राइट कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि आपके पास ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसका मॉड बताना है, क्लास इंटरवल भी दे रखा है 5 से 15। अब इसमें आप मॉडल क्लास निकालेंगे, मॉडल क्लास वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। देखो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 23, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। पता चल गई मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया आपका मॉडल
क्लास। अब देखो, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो f1 होती है, जो इसकी प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये f0 होती है, जो इसके सक्सीडिंग बाद वाली जो f2 होती है, ये इसकी लोअर लिमिट क्या कहलाती है, l। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, l इज इक्वल टू 35, f0 इज इक्वल टू 21, f1 इज इक्वल टू 23 और f2 इज इक्वल टू 14। h क्लास इंटरवल कितना है, कितनी की गैपिंग है भाई, देखो 5 से 15, 10 की गैपिंग है, 10 है। बस अब आप फार्मूला लगा दीजिए, आपको काम हो गया। पहले फार्मूला लिख देंगे, मॉड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से फार्मूला लर्न हो जाए। वैल्यू पुट कर दीजिए, मॉड आ गया। बहुत सिंपल है, 3 मार्क्स का आएगा, आप बहुत आसानी से गेन कर लोगे 3 मार्क्स। बस आपको पता हो कि मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ऊपर वाला f0 नीचे वाला f2, ये आपकी l हो गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा। l कितना है भाई, 35 है, f1 कितना है, 23 है, f0 कितना है, 21 है, अपान में 2 इंटू 23 माइनस f0 21 माइनस 14 इंटू h। h कितना है मेरे प्यारे बच्चों, h आपका 10 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 प्लस कितना आएगा 2, 46 माइनस 5, 35 हो गया, 10 हो गया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 35 प्लस 10 2 जा 20 अपान में 1 1 11 आ गया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, पहले इसको 20 को डिवाइड कर देंगे, 11 बन जाए 11, कितना आ गया 9, पॉइंट लगाए 0 आया, 11 8 जा 88, 2 आ गया, 11 बन जाए, तो कितना आ गया, इसको हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लेंगे आप लोग, राइट डाउन भी कर लेंगे। 35 प्लस 1.81 कितना आ जाएगा, 36.81। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा इसी इंटरवल के बीच आएगा, समझ जाना आपका सही है। ठीक हो जाएगा बच्चों, मॉड बहुत आसान है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, और मॉडल क्लास बताना आना चाहिए, हो जाएगा। अब इस कितना भी करा दूं मैं क्वेश्चन, सब आप लोग अच्छे से कर लोगे। एक इसमें और है, जब कंटिन्यूस इंटरवल नहीं होता, जैसे देखो ये 5 से 15, तो फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। मान लो कभी जैसे यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ 16 से शुरू कर देते हैं, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो उसको हम लोग पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन में राइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्या गिवन है, ये आपका जो डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा ऑब्जर्वेशन, ये डिसकंटिन्यूस है। कैसे, ये 6 से 15 तो है, फिर उसके बाद ये 16 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या है 15। तो पहले इसको आप कंटिन्यूस इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाओगे, देखो जितनी की गैपिंग है, जैसे 15 से 16 कितनी गैपिंग 1, अब इसको 2 से डिवाइड मारोगे 0.5 आएगी, जितनी की गैपिंग हो उसको 2 से डिवाइड मार देंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपका क्लास इंटरवल बनेगा कितना बन जाएगा बच्चों, इसमें क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 5.5 आएगा, कितना, जैसे गैपिंग 1 की है 2 से डिवाइड 0.5, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 5.5 हो जाए, इसमें आप ऐड कर दोगे। ठीक है कि नहीं, तो लोअर लिमिट में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, तो अपर लिमिट में आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15.5। ठीक है, अब देखो जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15.5 आएगा, और इसमें कितना करोगे तो ये 55.5 आ जाएगा। ठीक है, आराम से आपका कंटिन्यूस बनते चला जा रहा है, ये 25.5 हो जाएगा, ये 35.5 हो जाएगा, ये 35.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44.5 हो जाएगा, ये 45.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.5, ये 55.5 से कितना हो जाएगा 65.5। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी की बनी, 6 11 21 23 14 और 5, ये आपका क्या हो गया कंटिन्यूस इंटरवल होंगे। देखो 15.5 पे फिनिश हो रहा है, फिर 15.5 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप क्लास इंटरवल पता कर लीजिए बस भाई। क्लास इंटरवल तो आपको दिख रहा है,
कितना, ये सॉरी मॉडल क्लास, सॉरी बच्चों, क्लास इंटरवल मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। बहुत इजी है। फिर ये आपका हो जाएगा भाई एफ, ये F0 होता है, ये F1 होता है, ये F2 होता है, ये आपका L होता है। सब लिख लेंगे। L कितना 35.5, F1 कितना 23, F0 21, F2 14 और क्या H कितना 10। यहाँ पे H निकालोगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये वाला लेना है, तो H कितना आ जाएगा 10। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला तो आपको याद ही है, L प्लस F1 माइनस F0 अपार्ट में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। इसमें पुट कर दोगे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं मीडियन पे। कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, मीडियन। तो चलो हम लोग देखते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मीडियन। मीडियन जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं, जो बीच में आता है। ठीक है, अब पहले इसमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे आप बचपन में, कि जो गिवन डाटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। पहले क्या करोगे, गिवन डाटा को या गिवन ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उसमें देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं तो जो मीडियन होता था वो n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, n+1/2 आप डिवाइड करो, जितना आएगा वो टर्म होगा उस असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो राइट किया उसमें काउंट करोगे। जैसे 5 आया तो 5th टर्म जो होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। मान लीजिए भाई आपका n इवन आया, n आपका इवन आया तो हम लोग क्या करते थे, n/2h प्लस n+1/2th टर्म, इसका मीन निकाल लेते थे। ये जैसे n की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे 2 डिवाइड मारोगे, 5th टर्म लिख लोगे वहाँ से, फिर 6th टर्म, जैसे इसमें था, इसको बाद में करेंगे, n/2 + 1। तो जैसे 5th + 1 6th टर्म हो गया अपान में 2, मतलब 5th टर्म वहाँ से लिखेंगे, 6th टर्म फिर 2 से डिवाइड मार देंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को फार्मूला याद होगा। यहाँ पे फिलहाल इसका यूज नहीं, यहाँ पे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी तो कैसे बताएंगे। ठीक है, कैसे वो निकालेंगे मीडियन, और आपका क्या, हाँ, क्लास इंटरवल गिवन रहेगा तब, तो उसके लिए आपका फार्मूला है। ठीक, कौन सा फार्मूला है अभी बता दे रहे हैं बच्चों। जैसे आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो जो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H। ये फार्मूला है मीडियन का। ठीक है, बस इसमें अगर आपको फार्मूला लर्न है तो बहुत आराम से 3 मार्क्स आप गेन कर लोगे। L क्या है भाई, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या है अभी बताया जाएगा। ठीक है, L क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो आप जानते हैं टोटल n। ठीक है, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव। ये कम्युलेटिव क्या है अभी बताएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, H साइज इंटरवल, H क्या है आपका, साइज इंटरवल। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलो क्वेश्चन से देखते हैं कि आपका ये CF क्या है, कैसे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्वेश्चन से बता रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है मीडियन। अब ये क्लास इंटरवल टाइप का ग्रुप डाटा दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है सर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है।
तो इसमें पहले इस 8 को आप राइट कर देंगे, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये 18 होगा। क्या करना है, पहले इस 8 को राइट करता है, फिर इसको ऐड कर देना है, 10 और 8 18, फिर इसको ऐड करना है, इसमें कितना हो जाएगी 30 हो जाएगा, फिर इसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, फिर इसको ऐड करना है 82 हो जाएगा, फिर आपको इसको ऐड करना है, कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही ये आपका n हो गया, ये क्या है आपका टोटल n है, तो n/2 कितना आएगा, n/2 आएगा 50। अब 50 किस में लाई करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 आपका इसमें आएगा, तो ये 1 2 3, जो पहले का है इसको 100 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये 82 यहाँ पे, ठीक है, ये 52 यहाँ, तो ये आपका क्या हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, अब आपका जो ये 50 है इसी में आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, अब ये आपका f हो गया भाई, ये आपका CF हो गया, बस ये आपका L हो गया। लगा दीजिए फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L, L कितना है 30 है, प्लस n/2 50 माइनस CF ये 30 अपान में F ये 22 इंटू H क्लास इंटरवल 10, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार मैं लिख दूँ, देखो F क्या है आपका 22 है, CF क्या है आपका 30 है, n/2 आपको दिख ही रहा है 50 है, L क्या है 30, ठीक है, H कितना है 10 है। फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H, ये आपने फार्मूला यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 प्लस 20 अपान में 22 इंटू 10, ये 10 ये 11, तो 30 प्लस 10 10 जा 100 अपान में 11। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 100 अपान में 11, 11 9 जा 99, 1 आ गया भाई, पॉइंट लगाइए, 0 नहीं जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे ये, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 9.09 कितना हो जाएगा 39.09 आपका मीडियन आ जाएगा। जो भी मीडियन आएगा इसी के इंटरवल में आएगा, इसी के बीच आएगा। अगर इससे आगे पीछे आ रहा है समझ लो रॉन्ग है, इसी के बीच में आना चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा 39.09। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चले एक और, जब आपको फ्रीक्वेंसी ना गिवन होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती, तो कैसे हम लोग निकालेंगे है? इसको करिए, चलें आगे। हो गया होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 ये सब गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो बिलो 10 का मतलब ये है कि ये 0 से 10, ठीक है बच्चों, 0 से 10, ये आप क्या करेंगे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। बिलो 10 मतलब 10 से कम, तो 0 से स्टार्ट कर लो। 0 से 10 कितने स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों? 12 स्टूडेंट हैं, ये हो गए। फिर उसके बाद देखो बिलो 20, आपने 10 तक तो लिख ही दिया है, अब 10 से 20 आपने 10 तक लिख दिया है 12, अब बिलो 20 कितने हैं 32, तो 12 इसमें माइनस कर देंगे, 12 इसमें जब 12 इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस करना है। जब आपको इस टाइप का दिया बिलो या लेस देन, तो समझ जाना ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले चलोगे, बस अब कुछ नहीं करना। 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। ठीक, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है, आराम से बन गया। अब देखो इसमें कितने हैं बिलो 30, 30 से कम 57 है, आपने यहाँ तक 32 तक लिख दिया है। ठीक है, 32 तक जब राइट कर दिया तो इसमें माइनस कर लीजिए भाई। जब इसमें आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया 25। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 10 में से 0 मतलब 10 में से 7 3 आ गया, और ये 7 में से 5 2 आ गया। इसको जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, ये 2 ये इतना 12 आ गया। फिर ये 116, ये 92 आपका आया, ये माइनस करोगे 4 आएगा, 4 यहाँ पे 2 24 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 5 में से बन जाएगा 4 आ गया।
इसमें इसमें कितना आएगा बच्चों, इसको जब 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आपकी ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब n/2 ये दिया है, ये टोटल n है, ये आपका n है, तो n/2 कितना आएगा 100। देखो 100 किस में लाई करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, ये, ठीक, ये हो गया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये CF हो जाएगा भाई आपका, और ये आपका EF हो गया जो आपने निकाला है। बस फार्मूला लगा दीजिए। तो मीडियन इज इक्वल टू L कितना है 50 प्लस n/2 100 माइनस CF ये दिया है 116 एंड ये 92, कितना दे रखा है 92 अपान में F 24 इंटू H क्लास इंटरवल 10 का। बहुत आराम से आप बता दोगे इसे। ये 50 प्लस 8 अपान में 3 इंटू 10, ये 24 है, ये 1/3 आ जाएगा। 50 10/3 कितना होता है 3.3333 आता चला जाता है, 53.3333 आता चला जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक कर लोगे, मीडियन बहुत अच्छे से आप निकाल लोगे। जब लेस देन या बिलो दिया समझ जाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको मोड, मीन, मीडियन तीनों के क्वेश्चन करा दिए। एकदम फार्मूला बेस्ड रहेगा, आप फार्मूला याद कर लेंगे और NCERT बुक आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 14.1, 2, 3 आपको अच्छे से 9 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ।